मुआविया को, अमीर मुआविया को जहन्नमी कहना मेरी मोहब्बत में, ये मेरी मोहब्बत में गुलू करना है, ये भी हिलाक हो गए। पता ये चला जितने मौलाई है ये गुमराह है, ये हिलाक हो चुके हैं, क्योंकि ये अली की मोहब्बत में हद से आगे बढ़ चुके हैं। और जो अली की अदावत में हद से आगे बढ़ा वो खारजी है। जिसने हजरत अली को जहन्नमी कहा वो खारजी है। जिसने हजरत अली को बागी कहा वो सब तबाह बर्बाद है, वो नासिबी है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अहले सुन्नत व जमात वाहिद वो ग्रुप है पूरी दुनिया में जिसने हजरत अली को भी अपनी मंजिल पे रखा, उस्मान को अपनी जगह दिया, उमर को अपनी जगह दिया, अबू बकर को अपनी जगह दिया, और इस शान से कलम से कहा लिख सिद्क़ो अदलो करम हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और ने सूरज को सिराजों वहाजा कहा, वजअलना सिराजों वहाजा, दहकता हुआ चिराग हमने बनाया। और चांद को कमरम मुनीरा कहा, तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन वजअल फिहा सिराजन व कमरम मुनीरा। सिराजों वहाजा, दहकता हुआ सूरज। सूरज जब निकलता है तो 10 से 20 मिनट तक उसकी रोशनी इंसानों के लिए फायदेमंद है, विटामिन डी का वसूल होता है। लेकिन सिराजों वहाजा जब दहकने लग जाता है तब वो फायदेमंद नहीं, तब सीधा बॉडी में कैंसर हो सकता है। सिराजों वहाजा, दहकता हुआ सूरज। इस दहकते हुए को हटा दे, सिर्फ सिराज को ले ले जी। और चांद की 3 जहत होती है, जब निकलता है तो उसको कहते हैं हिलाल, इसलिए हिलाल कमेटी बनती है, रुयत हिलाल जी। जब 14वीं पर आता है तो उसको कहते हैं कमरम मुनीरा। और जब वो महीने के एंड में जाता है तो कुरान शरीफ में आया हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, हिलाल की तरह हो जाता है। लिहाजा चांद से जब 14वीं पर हो उससे मुनीर को ले लिया, और सिराज जब वहाजा ना हो उससे सिराज को लिया। और सिराजम मुनीरा रब ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। इसलिए हमारे नबी ने सूरज पे भी हुकूमत की है और चांद पर भी हुकूमत की है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं तो क्या होता है, खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा हुआ है आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो, क्योंकि नबी पैदा हो रहे हैं। फरिश्तों को हाजिरी का हुक्म दो, फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें, पहाड़ ऊंचे कर दो, क्योंकि नबी पैदा हो रहे हैं। समंदर की मौजें उठ उठ जाया करती और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही थी। बहरो बर के बाशिंदे एक दूसरे को तहनीयत दे रहे थे। हर फरिश्तों ने हाजिरी की सआदत हासिल की। शैतान को 70 जंजीरों में जकड़ करके समंदर में फेंक दिया गया। फजा में 70,000 हूरें चश्मबरा हैं। तबर्रुक में दुनिया की सारी हामिला। यहां एक बात बताना चाहता हूं, एक और नबी पैदा हुए हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जब वो माँ के पेट में थे, माँ को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो तकलीफ के मारे कहती है या लैतनी कुन्तु तुराबा, ए काश में मिट्टी होती तो ये हमल के मरहले से गुजरना नहीं पड़ता। कुरान शरीफ में आया, अल्लाह ने फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिद्इन नखलति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया फकुली वशरबी वक़र्री आइना। मरियम गम न खा, दरख्त के पौधे को हिला, तर खजूरें गिरेगी उसे खा, नीचे नहरें जारी हुई उससे पानी पी। यहाँ पॉइंट ये है कि खजूर मीठा होता है। अल्लाह ने ईसा की विलादत पर शीरनी दिया, नीचे पानी जारी हुआ, वो शरबत दिया। आला हजरत की आदत क्या थी, वो जब भी किसी नबी में कोई फजीलत देखते थे तो उससे अफजल फजीलत अपने नबी में तलाश करना शुरू करते थे। जैसे ये देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमान 7वें आसमान पर, जिस तरह अपने यहाँ जमीन पर काबा है ना, हर आसमान पे एक काबा बना हुआ, और 7वें आसमान के काबा का नाम है बैतुल मामूर। उसकी दीवार से टेक लगा के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। आला हजरत तलाशते हैं, जब 7वीं ही आसमान है, 8वां आसमान नहीं है, और 7वें आसमान के बैतुल मामूर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो फिर मेरे नबी कहाँ हैं? तलाशते 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 उनको मिल गया, और वो कहते हैं वही ला मकां के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। हदीस शरीफ में आया कि सब लोग नंगे उठेंगे,
औरत भी नंगे उठेगी, मर्द भी नंगे उठेंगे, सब नंगे उठेंगे। और सबसे पहले जिसको कपड़ा दिया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत तलाशना शुरू किए कि जब सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो मेरे नबी को कब दिया जाएगा। तलाशते 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 उनको हदीस मिल गई और वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरे नबी को कब्र ही में जन्नती जोड़ा पहना के उठाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर खजूर, शरबत, परवरदिगार आलम ने हमारे नबी की विलादत पर भी तबर्रुक बांटा, तबर्रुक दिया अल्लाह ने। खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा हुआ है कि नबी के सदक़े में मक्के में उस साल जितने बच्चा पैदा हुए वो सब के सब लड़के थे, लड़के। नबी की विलादत के सदक़े में तबर्रुक में लड़का मिला, और सिर्फ लड़का नहीं, वो जितने लड़के पैदा हुए आगे चल के सब सहाबी रसूल बन गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे बड़ा तबर्रुक नहीं हो सकता है। सहाबी रसूल से बढ़ के कोई तबर्रुक हो सकता है? हमल मुबारक के हर महीने जमीन व आसमान में ऐलान, वो खुशी मुबारक हो। अब नबी को आने में 8 महीना बाकी, मुबारक हो। अब 7 महीना, अब 6, अब 5, 4, 3, 2, 1, मुबारक हो, नबी पैदा हो चुके। हर महीने में मुबारकबादियां दी जा रही थी। शेर बकरी को खा जाता ना, मगर जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, शेर भी बकरी को गुड न्यूज दे रहा था, मुबारक हो, नबी पैदा हो रहे हैं। शेर की वहशत को खत्म कर दिया रब्बे कदीर ने नबी की विलादत के सदक़े में। अच्छा, वो जो बताया मैं अल्ट्रा वायलेट के बारे में, सूरज का रेडिएशन, ये सुबह सुबह विटामिन डी देता है। वजह तो दुनिया वाले इससे ना आशना है, मगर हकीकत यह है कि उस वक्त में नबी पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। विलादत मुस्तफा से वक्त को निस्बत हो गई तो वो वक्त कैंसर पेशेंट को भी राहत देने लग गया है विटामिन डी के साथ साथ में। अगर मदीना को निस्बत हो जाए तो मुनव्वरा बन जाए, मक्के को निस्बत हो जाए तो मुकर्रमा बन जाए। नबी से जिस इंसान को खूनी निस्बत हो जाए वो औलाद रसूल बन जाते हैं, अहले बैत बन जाते हैं। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अहले बैत पे से एक और बात याद आई मुझे। कुरान शरीफ के अंदर आया, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइस सुजूद। ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माइल, आप दोनों मिलके मेरे घर को पाक करें। बैतिया, बैत घर, या मेरे घर। सवाल ये है कि अल्लाह तो घर में रहने से पाक है, घर में रहने के लिए मुतहज्जिज होना लाजिम है, मुतजस्सिम होना लाजिम है। और अल्लाह आँख कान नाक जिस्म काबिल इबादत सलासा से पाक है, फिर अपना घर कैसे कहा? कुरान शरीफ की दूसरी आयत जब हमने पढ़ना शुरू किया कि बैत, खाना काबा को अल्लाह ने अपना बैत कहा, इससे मुराद क्या है? कुरान शरीफ की दूसरी आयत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। बैत काबा को कहा और बैत वाला मुस्तफा, फातिमा, हसन, हुसैन, हजरत अली को कहा। बात समझ में आ गई? जिस तरीके से वमा रमैता इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा कहा, जब तूने फेंका तो तूने नहीं फेंका, मैंने फेंका। रब ने जो फरमाया मेरा घर, ये मेरा घर से मुराद मुस्तफा का घर है, और जो मुस्तफा का घर होता है वही खुदा का घर हुआ कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात क्लियर हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ अपने यहाँ बहराइच में भी देखिएगा, गौर कीजिएगा, बच्चा पैदा होता है तो लड़खड़ा के चलता है। हमारे नबी पैदा हुए तो लड़खड़ा के नहीं चले। अच्छा, चलने से पहले बच्चा घुटनों के बल चलता है, और ये ज़हन में रख के जब बच्चा घुटनों के बल चलता है तो उसका सर झुका हुआ होता है किसी और के सामने। इसलिए हमारे नबी पैदा हुए तो घुटनों के बल चले ही नहीं, सीधा स्टैंड अप खड़े होकर चलना शुरू किया है। वजह यह है कि जो सर झुके हुए सरों को उठाने के लिए आया हो वो सर खुद कैसे झुक सकता है? वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान बोलता है, पानी का नाम 1 साल के बच्चे से पूछे, 6 महीने के बच्चे से पूछे, कुछ और नाम बताएगा। खाना का कुछ और इशारा करेगा, माँ का कुछ और इशारा, घर का कुछ और इशारा, पेशाब वगैरह आए कुछ और इशारा करेगा। वो साफ बोली नहीं बोलता है, मगर प्यारे मुस्तफा जब बोलना शुरू किए हैं तो लड़खड़ाई नहीं जुबान,
बल्कि इस तरफ फसाहत और बलागत के साथ कलाम फरमाया आपने कि बरेली के इमाम कलम से कहते हैं लिख तेरे आगे यूं है दबे लचे फसाहा अरब के बड़े बड़े कोई शान मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अच्छा, एक और बात बताऊं यहाँ पर, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ के पेट में कितने महीने रहे हैं? 9 महीने। यहाँ जो आदमी इस गांव का नाम क्या है? बियाबानी। जो आदमी इस गांव का है ये नेटिव पैलिस। कुल्लो शैइन यरजिउ इला अस्लिही, ग्रामर है, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। वो इंसान जो बियाबानी में पैदा हुआ और लंदन में सेटल हो गया है, सम टाइम उसे घर की याद आती है। वो बारिश, वो नाले, वो दादियां, वो नानियां, वो बच्चे, वो झाड़। नेटिव पैलिस। जानवर को आप बियाबानी से जो बिया यहाँ रहते हैं जानवर, खूटा उसका यहाँ है, उसको किसी सिमत ले जाए मंडी में, बाजार में या चराने के लिए, नई सिमत में उसे रास्ता बताना पड़ेगा, मगर वापस छोड़े तो सीधा अपने खूटे की तरफ आता है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। हम ये जानना चाहते हैं कि नबी की असलियत क्या है, नबी का नेटिव पैलिस क्या है, नबी का वतन असली क्या है। न्यूटन की यह थ्योरी भी सुने, अगर आप जमीन से कोई पत्थर फेंकते हैं, जब तक आपके हाथ का असर रहेगा पत्थर ऊपर जाएगा, हाथ का असर खत्म, पत्थर रिटर्न अपनी असल की तरफ पलट आता है। और पत्थर की असल जमीन है, मिट्टी की असल जमीन है, बगैर फोर्स के, क्योंकि जमीन अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी है, कशिशे थिकल है। इसी तरीके से ढेला का यही हाल है। लेकिन आप आग फेंके ऊपर तो ऊपर ही रह जाएगी, हवा फेंके ऊपर ही रह जाएगी, नूर रोशनी फेंके ऊपर ही की तरफ जाएगी। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही। अब ये तमहीद समझ लिया आपने तो सुने, हमारे नबी का वतन असली क्या है। अगर कोई कहता है मक्का में नबी पैदा हुए, नेटिव पैलिस नबी का मक्का है, मैं इसे रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता नबी का वतन असली अर्श आजम है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि अर्श आजम बाद में, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। कायनात की कोई शय नहीं थी, हमारे नबी पैदा हो चुके थे। सवाल पैदा हुआ हमारे नबी थे कहां? हदीस में आया कि वो कुर्बे मौला में रहते थे, कुर्बे मौला में, और कुर्बे मौला हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा। पता ये चला नबी का वतन असली कुर्बे मौला है। जब वतन असली कुर्बे मौला है तो उस नबी को इस दुनिया में पैदा होने में 9 महीने लगे थे, 9 महीने मां के पेट में रहे। मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की तरफ जाते, वतन असली की तरफ जाते, कुर्बे मौला में जाते, तो 9 महीना नहीं लगे, 9 हफ्ते नहीं लगे, 9 दिन नहीं लगे, 9 घंटे नहीं, 9 मिनट में नहीं, 9 सेकंड नहीं, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में हमारे नबी वतन असली गए और जाके आ गए, क्योंकि ग्रेविटी उधर से थी, कशिशे सिकल उधर से थी, खिंचाव उधर से था। ये मैं नहीं कहता, तमाम साइंसदानों का बाप इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं लिख, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची शादी, मची धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का, तनज़्ज़ुलु में तरक्की अफ़ज़ा, तना तदल्ला के सिलसिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, खलीफे हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और साइंस की बात बता दूं, ये जो गए थे या आए थे, तो ये जाने में जो टाइम नहीं लगा, उसकी लॉजिक क्या है? आइंस्टाइन कहता है टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर इज पॉसिबल बट वी वुड नीड टू डेवलप सम वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। इंसान फ्यूचर में जा सकता है, इंसान पास्ट में भी जा सकता है, लाजिम ये है कि रोशनी से फास्टर उसके पास गाड़ी होनी चाहिए। रोशनी से 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। अगर कोई ऐसी गाड़ी हो जो 7 मिनट में पहुंचा दे तो वो फ्यूचर में चला जाए। जिधर सूरज जा रहा उधर आप गाड़ी बढ़ा दे, आप देखेंगे कहां मरेंगे, बच्चों की शादी कहां होगी, लव मैरिज अरेंज मैरिज, दफन कहां होंगे। पास्ट में गाड़ी को घुमाते तो देखेंगे दादा परदादा की बारात में कौन कौन लोग आए थे। इट्स पॉसिबल। किसने कहा ये? आइंस्टाइन ने। शर्त क्या रखी? रोशनी से तेज रफ्तार सवारी होनी चाहिए। अब आइए हम जरा सूरज ही से पूछ लेते हैं, तेरे अंदर रोशनी कहां से आई? तू चमकता क्यों है? चांद, तेरी चांदनी का कारण और राज क्या है? सूरज और चांद ने कहा कि हम तो मिन हैसो हिया तारीख थे, अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया हमने, तो नबी ने भीख में रोशनी दी जिसकी बुनियाद पर हमारी तावानी बढ़ गई है। भीख में रोशनी मिली है तो मैं मुनव्वर हूं, सूरज बोलता, चांद बोलता। इसलिए आला हजरत लिखते हैं ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। अल्लाह माशाअल्लाह। सूरज और चांद दोनों भिखारी है। जब भिखारी की रफ्तार का ये आलम है तो दाता की रफ्तार का क्या आलम है? सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दाता की रफ्तार का क्या आलम होगा? यहीं से ये भी जहन में रखें, राजधानी की रफ्तार 100 से ज्यादा स्पीड में राजधानी चलती। कतर एयरलाइंस 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, फरारी गाड़ी 340 किलोमीटर की रफ्तार पर आवर है उसकी, शटल स्पेस 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने जो सवारी दी है उसको कहते हैं बुराक, जो बर्क से बना है, और बर्क का मतलब ही बिजली होता है। सबसे ज्यादा तेज रफ्तार बिजली की होती, बिजली की। और अल्लाह ने 1400 साल पहले बिजली की सवारी इसलिए दिया कि कयामत तक न्यूटन आइंस्टाइन की औलाद अगर कोई सवारी रोशनी की बना भी ले तो अजमत मुस्तफा को ओवरटेक न कर सके। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अजमत मुस्तफा को ओवरटेक न कर सके। तौहीद और रिसालत के शहदाई। अब आखिरी की तरफ आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात हैं, टीचर ऑफ द यूनिवर्स है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम पर लाजिम है और 3 हुकूक है, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग। ताजीम करें, प्यार करें और इत्तेबा करें। रिस्पेक्टिंग, ताजीम, कितनी ताजीम होनी चाहिए इसकी एक ही मिसाल देता हूं मैं। आपने नियत बानी नवैतु अनुसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जहन इला जिहतिन काबती शरीफ, अल्लाहु अकबर। नियत बांध ली। अब माँ बोलाए तो जाना हराम है, बाप बोलाए जाना हराम है, आलिम साहब बोलाए जाना हराम है, पीर साहब बोलाए जाना हराम है, नेता बोलाए तो डबल हराम है। लेकिन नबी बोलाए तो कुरान शरीफ में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल इज़ा दआकुम। नबी बोलाए तो जाना लाजिम। और 1 रकात पढ़ लिया, 1 रकात बाकी है। नबी ने बोलाया, नबी का काम करेगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगा, वो जो 1 रकात छोड़ करके आया है वो है या गई?
विकाया, हिदाया, दुरर, शरह, कंज, दकाइक, नूरुल इज़ा, फतावा रज़विया, बहार शरीयत में ये लिखा हुआ है। वो एक रकात खत्म नहीं हुई, वो एक रकात खड़ी इंतजार कर रही है, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा। अगर एक इंसान एक रकात पढ़ के नबी का काम 20 मिनट किया, 20 मिनट के बाद में जब पलटेगा तो सिर्फ एक ही रकात पढ़ेगा, बिना करेगा बिना, और उसकी नमाज हो जाएगी। सवाल पैदा होता, ये 20 मिनट जो नबी का काम किया, इससे नमाज बातिल क्यों नहीं होती? माँ का काम करे नमाज बातिल, बाप का काम करे नमाज बातिल, कोई और अपना काम करे गैरे अफ़ाले नमाज बातिल बातिल बातिल, मगर मुस्तफा का काम किया, नमाज बातिल नहीं हुई। वजह यह है मुस्तफा का काम भी नमाज की तरह है। अगर नबी का हुक्म माना तो वो अल्लाह का हुक्म मानने के मुतरादिफ है। बल्कि हकीकत यह है जिस नमाज में नबी ने बुला लिया, उस नमाज से बेहतर कोई नमाज ही नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिस्पेक्टिंग हो गई, लविंग, प्यार करे। कितना प्यार करेंगे? हजरत उमर फारूक आजम की हदीस है, या रसूल अल्लाह आपसे प्यार तो करता हूं मगर जान से ज्यादा नहीं करता हूं। नबी ने फरमाया तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह अब आज से जान से भी ज्यादा करता हूं। लविंग, प्यार, इत्तिबा, इत्तिबा होनी चाहिए, तब मोहब्बत का हक अदा होगा। इत्तिबा में क्या है? हराम से बचना है, मकरूह से बचना है, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना है, जिना नहीं करना है, गाली नहीं देना है, अंडरवियर पहन के घूमना नहीं है, माँ बाप को बोझ नहीं समझना है, पड़ोसी को सताना नहीं है, हराम से बचना है, फराइज की इत्तिबा करनी है, नमाज पढ़नी है, रोजा रखनी है, ज़कात देना है, हज करना है। यह है मोहब्बत के तकाजे, इत्तिबा। ये हुकूक मुस्तफ़ा में से है। और ये कितना होना चाहिए, अगर इसको समझना हो तो शेख सादी की वो बात सुने, बुलबुला इश्क ज़परवाना बेआमोज़ कहाँ सूखता रहा जाशुद वो आवाज ना आयत। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, कहता नारे तकबीर, नारे रिसालत। व्हाट नॉनसेंस भाई। एक शायर अच्छा शेर पढ़ दिया तो ऐसे पैसे लुटाने लगे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये मोहब्बत नहीं है। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अगर देना ही है आपको तो मोहब्बत से 1 लाख की गड्डी ला के कदमों में रख देना। ये इस्लाम का तरीका है। और पैसे लुटाना ये इस्लाम का नहीं, आर्केस्ट्रा का तरीका है। इसलिए इस्लाम को समझे, मोहब्बत को समझे, रूह इस्लाम को समझे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इंसान अगर, आखिरी बात, इंसान किसी से प्यार करता है तो उसकी 3 वजह होती है। हुस्नो जमाल, या तो वो खूबसूरत हो इसलिए आई लव यू, या तो वो बहुत पोस्टेड पर्सन हो, एसपी, कलेक्टर, बैरिस्टर, राजदूत, आई लव यू। दूर का आदमी बोलेगा कलेक्टर हमारा रिश्तेदार है। फज्ल बहुत बड़े पोस्ट पर हो तो जूदो नमाल, फैयाज हो, कोई भी भिखारी जाता है, कोई भी मांगने वाला जाता है तो उसे खाली नहीं लौटाता। 1000, 2000, 5000, 10 लाख, 2 लाख, कोई लोग जमीन ही दे देते हैं गिफ्ट में। फैयाज, उससे प्यार करते हैं लोग, आई लव यू, क्योंकि वो प्यार, वो सखी है। ये 3 सिफतें हैं मोहब्बत की वजह। अब ये तीनों सिफतें हम अपने नबी में ढूंढते हैं। नंबर 1 हुस्नो जमाल। नबी का हुस्न कितना था? आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, सुभान अल्लाह, मान माशाअल्लाह, नक्शे सुभान जहां, अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं। रहा फजलो कमाल, फजल कितना है? तो कुरान शरीफ में आया तिलका उसूल फज़लना बअदुहुम अला बअद। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जमीन से अफजल है नबातात। जो जमीन के ऊपर घास नहीं देखते हैं आप, वो जमीन से अफजल है, क्योंकि जमीन खाती पीती नहीं है, घास खाती पीती है। दरख्त खाता पीता है, वो ईटिंग भी करता है और ड्रिंकिंग भी करता है। झाड़, पेड़, पौधे उससे अफजल है जमीन से। लेकिन बट दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट टॉक। वो झाड़ चलता नहीं है। अल्लाह ने उससे अफजल बनाया हैवान को, गाय, कुत्ता, बिल्ली, छछुंदर, सांप, कीड़े मकोड़े, ये नबातात से अफजल है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलते फिरते, उठते बैठते हैं, पानी पीते हैं। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतनी अक्ल नहीं दी कि वो अपने लिए कुर्ता पाजामा सिलाए। इसलिए जानवर नंगे पैदा होता है, बड़ा होके भी नंगा ही रहता है, वो अपने लिए कपड़ा सिलाता। इंसान नंगा पैदा होता है, वो बड़े होके अपने लिए कपड़ा सिलाता है।
अल्लाह ने उसको इससे मुमताज किया। तो जानवरों से मुमताज इंसान है और तमाम इंसानों में सबसे अफजल मोमिन है। मोमिनों में अफजल उलमा है, उलमा से अफजल औलिया है, औलिया से अफजल सहाबा है और सहाबा से अफजल अंबिया है और नबियों में अफजल 313 रसूल है और 313 में अफजल 5 उलुल अज़्म पैगंबर है और उन 5 से अफजल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आला हजरत लिखते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसलिए फजल में हमारे नबी को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। अब तीसरी वजह क्या थी मोहब्बत, आई लव यू की वजह क्या थी? सखावत। सखावत के हवाले से हजरत रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात याद आई। सलमा शेता या रबी, मांग ले क्या मांगना है। माँ शेता, हमारे उलमा जानते हैं माँ का मतलब ये होता है कि जो चाहे मांग ले। ये जो चाहे मांग ले कौन बोलेगा? आलू वाले के यहाँ जाके कहेंगे सोना दे दो, व्हाट नॉनसेंस। सोना वाले के यहाँ जाके कहेंगे टमाटर दे दो, इट्स आल्सो रॉन्ग। मांगो जो मांगना चाहिए, जो चाहो मांग लो। ये कौन बोलेगा? जिसके पास सब कुछ हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सब कुछ है। आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, इसमें गौर कीजिएगा, कतरा किसी ने मांगा। दूसरा मिसरा क्या है? दरिया बहा दिए हैं दुर बे बहा दिए। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, दुर बे बहा दिए। दुर किसको कहते हैं? ये बड़ी बड़ी रानियां अपने गले में पहना करती हैं, मोती को दुर कहते हैं। तो कतरा मांगा तो मोती दे दिया। इसमें क्या कनेक्शन है? कतरा से कतरा मांगे तो दरिया दे देना चाहिए, ये कनेक्शन समझ में आता है। 1 रुपया मांगा तो 10 रुपया दे दिया। 1 स्क्वायर फीट जमीन मांगी तो 1 एकड़ दे दिया। 1 मकान मांगा तो 10 मकान दे दिया। लेकिन कतरा मांगा तो मोती दिया। तो ये कतरा और मोती में कनेक्शन क्या है? गौर से सुने। एक मौसम आता है जिसको नीसा कहते हैं, मौसम नीसा। मौसम नीसा में बारिश होती है, उस बारिश के बादल को अबरे नीसा कहा जाता है। अबरे नीसा के मौसम में समंदर की सीप अपना मुंह खोल करके सतह आबे बहर पर होता है। मुंह खोल करके सीप ऊपर रहता, तैरता रहता ऊपर। अबरे नीसा से जब बारिश का कतरा आता है, जो ही उस सीप में पड़ा, वो सीप अपना मुंह बंद करके सीधा तहते आब में जाके बैठ जाता है। चंद महीनों के बाद में वही कतरा मोती बन जाता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वही कतरा मोती बन जाता है। और इसकी खेती भी बाज़ाब्ता चाइना में होने लगी। बाज़ाब्ता बारिश हो रही है, सीप को लाया जाता है, उसमें कतरा डाला जाता है, सतह आब में बैठता है, बाज़ाब्ता खेती हो रही है इसकी। हासिल ये कि अब समझ में आया ये भी कतरा है, वो भी कतरा है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। अब बात समझ में आई, कतरा मांगने वाले को नबी कतरा तो देते हैं, मगर ऐसा कतरा देते हैं जिससे हजारों दरिया खरीदा जा सकता है, हजारों समंदर परचेज किए जा सकते हैं। सखावत के मामले में है कोई दुनिया का इंसान, है कोई अमीर, है कोई मालिक, है कोई डीएम, है कोई प्रोफेसर, है कोई लेक्चरर, है कोई राष्ट्रपति, है कोई पीएम जो मेरे मुस्तफा का मुकाबला कर सके सखावत के मामले में? अगर कोई कतरा मांगता है तो उसे मोती दे दिया जाता है। वो सहाबी रसूल भी इतने नेक थे, उन्होंने समझ लिया मोती फानी है, रानी फानी है, राजा फानी है, मुल्क फना होने वाला है। इसलिए उस सहाबी रसूल ने मोती नहीं मांगा, सहाबी रसूल ने दौलत और कुव्वत और सरबत नहीं मांगी, जमीन नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी। उन्होंने देखा सबसे अफजल मुस्तफा है और नबी की सोहबत में हम सहाबी है, तो लाओ दुनिया में सोहबत मुस्तफा पाई तो आखिरत में भी नबी की गुलामी मांग लेता हूँ। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर। अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नत, जन्नत में आपकी गुलामी चाहिए। नबी ने दिया। हमारे नबी की तरह कोई सखी भी नहीं। तो तीनों वजह मोहब्बत की हमारे नबी में बदर्ज अतम है। उसके बावजूद अगर कोई किसी कुत्ता से प्यार करता है उसको अक्लमंद थोड़ी कहा जाएगा। टॉमी से प्यार करता उसको अक्लमंद थोड़ी कहा जाएगा। दौलत और जमीन से प्यार करता उसको अक्लमंद थोड़ी कहा जाएगा। अब इस दुनिया में इस वक्त
हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। क्योंकि एक ग्रुप कह रहा है झंडा लगाना जायज, दूसरा कहता है जायज नहीं। एक ग्रुप कहता है ईद मिलादुन नबी जायज, दूसरा ग्रुप कहता है जायज नहीं। इस हवाले से मैं एक आसान पहचान बता दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, कुल्लो सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासी व सबईन कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा। क़ालू मा हिया या रसूलल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि अल-यौम व सहाबी। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, एक जन्नती बकिया जहन्नम। साहबा ने पूछा जन्नती फिरका कौन सा है? नबी ने फरमाया मा अना अलैहि अल-यौम व सहाबी, जिसका नक्शे कदम मेरे और सहाबा से मैच खा रहा होगा। तो ये बताइए जुलूसे मोहम्मदी निकालना ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है या अदावत मुस्तफ़ा है? हर शख्स जानता है मोहब्बत मुस्तफ़ा है। और नबी से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, सहाबा की के अलावा कोई किसी जमात में ऐसी मिसाल ही नहीं मिल सकती। कोई ऐसा लीडर देखा आपने जो कुल्ली करे तो उनके मानने वाले उस पानी को कैच कर ले? मगर नबी से सहाबा इतनी मोहब्बत करते थे, अगर वो लुआब देहन फेंके तो सहाबा कैच करके अपने चेहरों पे मल लेते। नबी का पसीना निकले तो सहाबा बोतल में शीशी में बंद करके खुशबू के तौर पर अपनी बेटी की शादी में पसीना मुस्तफ़ा दिया करते थे। और तारीख में ये आया है कि पसीना मुस्तफ़ा जिस दुल्हन को लग जाए, सिर्फ दुल्हन नहीं उसकी नस्लें महकती रहती थी। बेशक उसकी नस्लें महकती रहती थी। इस वक्त एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो, चूंकि हम लोग सैयदों की ताज़ीम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और करना चाहिए। वाहिद सैयद वो जात है जो सिर्फ जात की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम है, जात की बुनियाद पर। अमल जो भी हो जात की बुनियाद पर, कब तक? जब तक वो उनका अकीदा हद कुफ्र को ना पहुंचाओ, उस वक्त तक काबिल ताज़ीम है। मगर इस वक्त एक ग्रुप है जो बाज़ाब्ता कहता है हम आला हजरत वाले नहीं, हम अली वाले। और एक खतीब ने तो ये कहा कि आला हजरत होते तो भी सबसे बड़े मौलाई होते। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उस खतीब का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत पहले मेरी एक तकरीर वायरल हुई थी, 4 खतीब 4 लोगों का नाम लिया था मैंने कि जो गैर आलिम हो उसकी तकरीर करना ही जायज नहीं, सुनना ही जायज नहीं, उसे करना भी जायज नहीं। एक खतीब ने यह बोला कि आला हजरत होते तो मौलाई होते, और मौलाई से क्या मुराद ले रहा है वो? हजरत अली को मानने वाला। ऐसी एक शायर भी है जो दाढ़ी नहीं रखता, दूसरे ग्रुप वाले बहुत ज्यादा बुलाते, वो भी यही कहता है जो मौलाई है तो हजरत अबू बकर मौलाई थे, हजरत उमर मौलाई थे, हजरत उस्मान मौलाई थे। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उसे समझ ही में नहीं आता मौलाई किसको कहते। अगर वो ये समझ रहा है कि हजरत अली को नबी ने मौला कहा, मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला हो, हदीस है, ठीक है। मौलाई का मतलब ये हुआ हजरत अली को मानने वाला। तो ये बताइए हम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते कि नहीं? मानते कि नहीं मानते? तो क्या हम ईसाई हैं? हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम को मानते कि नहीं मानते? तो क्या हम यहूदी हैं? ये जिहालत, ये गुमराही, ये लॉलीपॉप दिया जा रहा, बेवकूफ बनाया जा रहा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने का मतलब हरगिज ये नहीं कि मौलाई है, क्योंकि मौलाई वो होगा जो अबू बकर को मानेगा, जो उमर को मानेगा, जो उस्मान को मानेगा। क्योंकि एक सहाबी को मानना और दूसरे को गाली देना ये मौलाई हो ही नहीं सकता। और डिक्शनरी मीनिंग और होती है, इस्तिलाह और होती है। इसकी एक और भारी दलील दे दूं, हम लोग सुन्नी है या वहाबी है? सुन्नी है। वहाब अल्लाह का नाम है, मगर इस्तिलाह बन गई है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के अकायद को मानने वाले को वहाबी कहा जाता है। लफ्ज़ वहाब अल्लाह की सिफत और नाम है, मगर हम वहाबी नहीं है। ये जाहिल खतीब और शायर को कौन समझाएगा? ये बुलाने वाले बेवकूफ लोग हैं जिसे सुन्नियत नहीं समझ में आती। कलाम को देखते हैं चाहे अंदाज जैसा भी हो, इसलिए कभी भी जलसा करे तो अपने उलमा को सामने रखे, सदर और सरपरस्त में अपने यहाँ के बासलाहियत उलमा को रखे। अब आइए मैं एक हदीस शरीफ पेश कर रहा हूँ मौलाई के हवाले से। ये किताब है, किताब का नाम है फितनों का ज़ुहूर और अहले हक का जिहाद। ये लिखिए, ये अरबी में किताब थी और लिखने वाले हैं खैरुल अज़किया मोहम्मद अहमद मिसबाही दामदिल्लु अलैहि। अरबी में इसका नाम था हुदूसुल फितन व जिहाद व अयानी सुनन। अरब वगैरह में भी ये किताब चलती है। इसके अंदर एक हदीस कोड है कन्जुल उम्माल 11 जिल्द हदीस नंबर 313। इस हदीस में क्या लिखा हुआ है? मैंने हजरत अली को मिंबर पर कहते हुए सुना,
अबू हुजैफा बयान करते हैं, मैंने हजरत अली को मिंबर पर कहते हुए सुना, मेरे बारे में वो शख्स हिलाक हुए, मेरे बारे में दो शख्स हिलाक हो गए, एक मेरी मोहब्बत में गुलू करने वाला और दूसरा मेरी दुश्मनी में गुलू करने वाला। हजरत अली का जुमला, इसलिए मैं मौलाई से कहूंगा कि हजरत अली को मानते हो तो हजरत अली की भी मान लो। हजरत अली फरमाते हैं कि मेरे मामले में दो लोग हिलाक हो गए, एक जो मेरी मोहब्बत में गुलू करता और दूसरा जो मेरी अदावत मेरी दुश्मनी में गुलू करता। मेरी मोहब्बत में गुलू करना मतलब यह कि अबू बकर से मुझको अफजल बनाना, उमर से मुझको अफजल बनाना, उस्मान से मुझको अफजल बनाना, अमीर मुआविया को जहन्नमी कहना मेरी मोहब्बत में, ये मेरी मोहब्बत में गुलू करना है, ये भी हिलाक हो गए। पता ये चला जितने मौलाई है ये गुमराह है, ये हिलाक हो चुके हैं, क्योंकि ये अली की मोहब्बत में हद से आगे बढ़ चुके हैं। और जो अली की अदावत में हद से आगे बढ़ा वो खारजी है। जिसने हजरत अली को जहन्नमी कहा वो खारजी है। जिसने हजरत अली को बागी कहा वो सब तबाह बर्बाद है, वो नासिबी है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अहले सुन्नत व जमात वाहिद वो ग्रुप है पूरी दुनिया में जिसने हजरत अली को भी अपनी मंजिल पे रखा, उस्मान को अपनी जगह दिया, उमर को अपनी जगह दिया, अबू बकर को अपनी जगह दिया और इस शान से कलम से कहा, लिख सिद्क़ अदल व करम व हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, और जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं, हमसे ज़्यादा कोई मोहब्बत कर ही नहीं सकता। अहले सुन्नत व जमात से ज़्यादा कोई नहीं, वो लिमिट में, वो दायरा है, सबका दायरा मुतय्यन है। अगर कोई शख्स ये कहे कि नबी से अफजल हजरत अली है माज़अल्लाह, तो क्या वो सही होगा? और राफजियों की किताब पढ़े, 52 वजहों से आला हजरत ने कुफ्र का फतवा लगाया। उसमें से एक अकीदा ये भी है कि नबूवत एक नूर है जो हुलूल करता हुआ एक दूसरे इंसान में और बाद में हजरत अली वगैरह में ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरीके से जिब्रील अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, नबूवत लेकर हजरत अली की तरफ आने वाले थे, गलती से हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अकीदा है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात का सही अकीदा है, तमाम सहाबा को मानते हैं। हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी मानने वाला यकीनन जहन्नमी है। उनकी सबसे बड़ी दलील मैं ये देता हूँ कि कुरान शरीफ हमारे पास जो आज मौजूद है, ये कुरान किसने लिखा? नबी ने नहीं लिखा भाई साहब, कुरान शरीफ याद रखिएगा, नबी ने लिखवाया है, लिखा नहीं है नबी ने। नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही कलिमा लिखा है, अब्दुल्लाह, एक ही कलिमा लिखा है। और एक कलिमा लिखना भी मोजज़ा है और नबी का न लिखना भी मोजज़ा है। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हासिल 14 सहाबा ने कुरान लिखा, 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया का नाम आता है। अब मेरा कहना यह है, इन मौलाई से, राफजियों से, अगर हजरत अमीर मुआविया माज़अल्लाह जहन्नमी है तो ये कुरान क्यों पढ़ते हो सकता है सूरह फातिहा हजरत अमीर मुआविया ने लिखा, हो सकता है सूरह यासीन हजरत अमीर मुआविया ने लिखा, तो कोई दूसरा कुरान पढ़ो ना। और खुदा की कसम दूसरा कुरान तुम्हारा बाप भी नहीं ला सकता है, क्योंकि 1400 साल पहले से चैलेंज है, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिह, तुम्हारा बाप दादा परदादा नहीं ला सके तो तुम क्या ला सकते हो? इसलिए हम सुन्नियों का अकीदा सही है, कुरान सहाबा ने लिखा, लिखवाया हमारे नबी ने, और जितने सहाबा ने लिखा सब जन्नती, बल्कि तमाम सहाबा जन्नती है, और जिसका ये अकीदा हो उसी को मसलक आला हजरत कहा जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर सलातो सलाम।